हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इससे सच्चाई का कोई लेन देन नहीं है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम पीहू है। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, जहां मेरे पति के अलावा मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी, मेरी जेठानी की एक जवान बेटी भी रहती थी। मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कोई कभी कमी नहीं हुई थी। शादी हो जाने के बाद जब मैं अपने ससुराल में गई तो बहुत खुश रहने लगी। हर रात मेरा ससुर मेरे कमर में मूंग लगाता था, जिसे लगाने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिलता था और सुकून भरी नींद आती थी। लेकिन बहुत सुबह होते ही मेरा पूरा शरीर सूज जाता होता था और मेरे पूरे शरीर में लाल रंग के निशान लगे होते थे। आखिर यह निशान कैसे होते थे? मुझे अपने ससुर पर शक हुआ और अगली रात मैंने मुंह का ट्यूब बदल दिया। मुंह की जगह मैंने दूसरा ट्यूब रख दिया और सोने का नाटक करने लगी। अभी मुझे 15 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा ससुर कुछ ऐसा कर रहा था जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होते ही मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। मेरी शादी मेरे पिता के दोस्त के बेटे के साथ हो गई थी। मेरे ससुर और मेरे पिता बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके दोस्ती बचपन में ही ज़्यादा थी। मैंने अपने ससुर को अपनी शादी के बाद पहली बार देखा था, क्योंकि मेरे ससुर और मेरे पिताजी की दोस्ती उन दोनों की शादी होने के बाद सिर्फ नाम की रह गई थी और वह दोनों कभी कभी एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन जब मेरे पिता ने एक दिन अपने दोस्त के बेटे मतलब मेरे पति को देखा तो वह बहुत पसंद आए थे। मेरे पिताजी ने फौरन ही मेरे ससुर से उनके बेटे के शादी के बारे में बात तो करने लगे। मेरे ससुर ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहा हूँ, तो मेरे पिताजी को अपनी बेटी का ख्याल आया। उन्होंने मेरे ससुराल में मेरे बारे में बात किया। लड़के वाले हमारे घर जब मुझे देखने आए तो उन्होंने मुझे देखने के साथ साथ पसंद कर लिया। इस तरह से मेरी शादी हो गई थी। मेरे ससुर और मेरे पिता की पुरानी दोस्ती फिर से कायम हो गई थी और इसी तरह से मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। मेरे सास ससुर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था और मेरे जेठानी भी मेरे साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। जेठानी की बेटी भी बिल्कुल दोस्त बन के रहती थी। मैं अपने ससुराल वालों के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो गई थी और उन लोगों के बिहेवियर को समझ गई थी। मेरे पति का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था और वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वह बहुत अच्छे इंसान थे। शादी के 4 महीने बाद ही मेरे पति को दूसरे शहर काम करने के लिए जाना पड़ा था। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको 1 महीने की छुट्टी मिली है, मगर मैं जिद करके 1 हफ्ते और बढ़वा लिया था। लेकिन अब ज़्यादा दिन छुट्टियों की गुंजाइश नहीं थी। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास हो रही थी कि मैं उनके बिना कैसे रहूँगी। यही सोच सोचकर मुझे रोना आता हो जाती थी। मैं ऊपर वाले ने पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा बनाया था कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो तो रहा नहीं जाता और दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी तो फिर भी अभी अभी नई नई शादी हुई थी। अभी मेरी शादी को 4 महीने ही तो गुजरे थे। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन वह दिन भी जल्दी आ गया था जब मेरे पति के जाने का टाइम हो गया था और मेरे पति का काम के सिलसिले में 3 महीने के लिए शहर से बाहर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं सारा दिन उदास रहती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। मेरी सास और जेठानी मुझे बहुत तसल्ली देती थी। मेरी जेठानी की लड़की भी हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करती रहती थी और सब लोग मुझे यही समझाते थे कि तुम इस घर में अकेली नहीं हो, हम हैं तुम्हारा सहारा। अपने ससुराल वालों की इतनी मोहब्बत और
अपनापन देखकर मैं संभल गई थी। रोज मेरे पति का भी कॉल आया करती थी और वह मुझे समझाते थे। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई थी। मेरे पति को गए हुए अब 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरे साथ एक अजीब सा हादसा होने लगा। कुछ ऐसा होने लगा था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग रात को चाय पीकर सोते थे। मेरी जेठानी खुद अपने हाथों से सबके लिए चाय बनाती और सबके कमरों में पहुंचा देती थी और सब लोग रोज की मुताबिक अपनी अपनी चाय लेकर पी लेते थे। एक रात में 1 कप चाय पीकर सुकून से सो गई थी। ठंड बहुत हो रही थी और चाय मुझे शादी से पहले भी बहुत पसंद थी, तो चाय पीते ही मुझे बहुत जल्दी से नींद आ गई थी। मैं चाय पीकर जब सो गई थी तो मुझे पता नहीं चला और जैसे ही सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे अपने आसपास कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। धीरे धीरे जब मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि यह तो मुंह का स्मेल आ रही है। मैं ठीक से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर अपने आसपास देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र मेरे हाथ पैरों पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी कि मेरे हाथ पैरों पर लाल लाल निशान हो रहे थे और मेरे हाथ पैर सूज गए थे। मैं अपने हाथों और पैरों को बड़े गौर से देख रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं रात को सोते टाइम पर कब मैंने मुंह लगा लिया और मेरी बॉडी पर इतनी बुरी तरह से लाल लाल निशान गिरे पड़े थे। मैं डर गई थी और जल्दी से उठकर बैठ गई। पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ था। मैं यह सोचते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और जब नहाते नहाते में मेरे हाथ पैर पर पानी पड़ा तो धीरे धीरे लाल रंग छूट गया था। मगर यह क्या, मेरे तो पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मेरे शरीर पर पूरे लाल रंग के निशान। मैं खुद से बुरी तरह से डर गई थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरे लिए यह सब कुछ बड़ा अजीब सा था क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डर ने मुझे बुरी तरह से घेर लिया था। मैं जब नहा कर बाथरूम से बाहर निकली तो मेरे शरीर पर लाल रंग के निशान खत्म हो चुके थे, लेकिन हल्की हल्की सूजन बची थी। मेरा शरीर कांप रहा था और मैं बेड पर आकर लेट गई। मुझे अपने आप से ही डर लग रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब सा ख्याल आ रहे थे। आखिर यह लाल रंग मेरे शरीर पर किसने लगाया? लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं यह कोई मजाक तो नहीं, या फिर रात के बीच में किसी कीड़े ने मुझे तो नहीं काटा जिसका रिएक्शन मुझे हो गया। और न जाने यह सब कुछ क्या था। कहीं यह मजाक मेरी जेठानी की लड़की रानी ने तो नहीं किया था। यह सोचकर मुझे थोड़ा सा दिलासा मिला था कि शायद यह मजाक भी हो सकता है, क्योंकि मेरे शरीर पर किस तरह के कोई दर्द और तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। मैं सुबह नाश्ते के लिए नीचे गई थी तो सब कुछ नॉर्मल था। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा उदास चेहरा देखकर मेरी सास ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बहू, कुछ उदास लग रही हो? मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैं ऐसी बात नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ बल्कि ठीक हूँ। लेकिन उन सभी का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें से किसी ने मेरे साथ मजाक किया हो। फिर मेरे ससुर ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए
पूछा, कुछ तो बात है बहू, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा उतरा सा लग रहा है। जिस पर मैं यही जवाब दिया था, कुछ नहीं, बस मोहन की याद आ रही है, शायद इसी वजह से उदास हूँ। मोहन मेरे पति का नाम था। इस पर सबने मुझे दिलासा दिया और कहा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी। मैं सब लोगों से यह सवाल करना चाहती थी कि आखिर किसने मेरे हाथ पैरों पर यह लाल रंग का निशान लगाया था। मेरे हाथ पैर अभी भी हल्के हल्के निशान रह गए थे और बाकी सारे निशान से गायब हो गए थे। मैं तो उन लोगों से कुछ पूछ भी नहीं सकी, बल्कि वह लोग मुझसे सवाल जवाब करने लगे। मेरे हाथ पैरों का पर निशान देखकर मेरी जेठानी की लड़की मुझसे पूछने लगी, चाची जी, आपने अपने हाथ पैर पर लिपस्टिक क्यों लगाई है? ऐसा लग रहा है शायद आपसे लिपस्टिक ठीक से नहीं लग रही होगी, इसलिए आपने उसे अपने हाथों से छुटाने की कोशिश की, तभी तो आपके हाथों पर निशान आ गया। उसकी यह बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह काम इसमें से किसी ने नहीं की है। मैं बस रानी की बात पर मुस्कुरा दी। उसके बाद कुछ दिनों तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी थी और सब लोग का ध्यान उनकी तरफ रहता था, मगर फिर एक दिन वही हुआ जिसका हमें डर था। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं हो पाई थी और देखते देखते हमें दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मेरे साथ जितने भी दिन रहीं, उन्होंने कभी भी मेरे साथ गलत बिहेव नहीं किया और ना ही कभी भी अपनी बड़ी बहू के साथ किया था। हम दोनों बहुएं भी अपने सास से बहुत प्यार किया करते थे और वह भी हमें अपनी बेटियों जैसे समझती थी। मेरी सास की कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार दिया था। उनकी मोहब्बत आज तक मेरे दिल में ताज़ा है, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। मेरी सास की मौत पर मेरे पति घर वापस आ गए थे और मैं अपने पति को काफ़ी सहारा और मोहब्बत दी, क्योंकि वह अपनी माँ की अचानक मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। मेरी सास के मौत के 10 दिन बाद मेरे पति वापस चले गए थे। मैं वह हादसा भूल नहीं चुकी थी जो मेरे साथ पहले हुआ था। वह बात मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई थी। वह लाल रंग का निशान, मुंह का स्मेल वाला वाक्य, मेरी सास की मौत के बाद मैं मायूसी सा छा गया था। दुख तो दिल में था ही, लेकिन जाने वाले के साथ सब कुछ रुकता नहीं। धीरे धीरे सब अपने रूटीन पर वापस आ गए थे। एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे ससुर जब मेरी शक्ल देखे तो पूछने लगे, क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं अपने ससुर जी से कहा, कुछ नहीं, बस आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे ससुर जी मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे सर पर हाथ फेरे, कहने लगे, बहू बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी कमर पर मुंह लगा देता हूँ, जिससे तुम्हारा कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी और मैं कहने लगी, नहीं, मैं खुद लगा लूँगी, आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह हंसकर कहने लगे, इसमें क्या बुरी बात है, तुम भी तो इस घर की मेंबर हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तुम्हारी सास के कमर में भी बहुत दर्द रहता था, मैं उसकी कमर पर रोज मुंह लगाता था, अच्छे से कमर की मालिश भी कर दिया करता था, इससे कमर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाता था। तुम्हारी सास जिंदा थी तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी, कहती थी कि किसी की कमर में दर्द हो तो वह
आपके हाथों से मालिश करवा ले, उसकी कमर का दर्द तो चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तुम तो मुझे इस घर का ही नहीं समझ रही हो। तो ठीक है, वह उदास होकर कह रहे थे। मेरा मकसद उनका दिल दुखाना नहीं था। आखिर में हिचकिचाते हुए मान गए। उस दिन घर से सब लोग मंदिर गए हुए थे, सिर्फ मेरे ससुर जी ही घर पे मौजूद थे। कमर में दर्द की वजह से मैं भी मंदिर नहीं जा पाई थी। मैं लेट गई और मेरे ससुर जी जाकर अपने कमरे में से मुंह लेकर आए और मेरी कमर पर लगाने लगे। वह बहुत अच्छे से मालिश कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब मालिश हो गई तो वह मुस्कुराकर कहने लगे, बताओ अब कैसा लग रहा है। मैं भी हंसकर जवाब दिया कि आप तो बहुत अच्छा मालिश करते हैं, मेरी कमर का तो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। वह कहने लगे, अब देखो मैं इस मुंह को तुम्हारे पैर पर मालिश करता हूँ, तुम्हारे पैर भी बहुत अच्छे महसूस होगा, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कह पाती, अपने हाथों से मेरे पैरों में मालिश करना शुरू कर दिया। और मैं कुछ नहीं बोल सकी। मेरे ससुर मालिश करके जा चुके थे और सब लोग मंदिर से घर वापस आ गए थे। मुझे बहुत सुकून मिला था, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी और मुझे बड़ी अजीब सी मदहोशी छा रही थी। इतना ज़्यादा आराम और सुकून मिल रहा था कि मुझे नींद आ गई और मैं कब गहरी नींद में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बहुत अच्छी और सुकून भरी नींद आ रही थी। उस रात में मैं बड़ी सुकून से सोई। आंखें जब खुली, जब मुझे मेरे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ था। मैंने चाहा कि आंखें खोलकर देखूं, लेकिन नींद मुझ पर इस तरह से हावी हो चुकी थी, मैं अपनी आंखें खोलकर भी नहीं देख पा रही थी। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर से बुरी तरह से डर गई थी। कई बार मैंने खुद को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ था जिसको देखकर मैं दोबारा से डर गई थी। मेरे हाथ पैरों पर लाल रंग के निशान थे और मुंह की स्मेल तो इस तरह से आ रही थी कि जैसे मुंह की मालिश रात को नहीं बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि मुंह मालिश तो रात को ही की गई थी। फिर कमरे में इतनी तेज स्मेल कहाँ से आ रही थी, मुझे याद आया। और जब मैं बाथरूम में जाकर अपना पूरा शरीर चेक किया तो मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। एक बार फिर मेरे साथ वही हादसा हुआ और मैं रोने लगी। मैंने उस लाल रंग के निशान को छुटाने के लिए अपने शरीर पर पूरी पानी डाल दिया और नहाने लगी थी। मैं बुरी तरह से डर गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर यह लाल रंग का निशान मेरे हाथ पैर में पूरे शरीर में कैसे आ सकता है? यह निशान कौन लगाता है जिसका मुझे एहसास भी नहीं होता? मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे कि शायद यह निशान किसी और का काम है जो यह सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा था, मैं शुरू से ही डरपोक रही थी। जब मुझे पता चला कि यह काम किसी गैर आदमी का है तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे तो अपने आप से ही डर लगने लगा था, यह सोचकर कि मेरे सो जाने के बाद कौन मेरे हाथ पैरों पर यह लाल रंग का निशान लगा जाता है और मुझे खबर तक नहीं होती। यहाँ तक कि मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान होते हैं, आखिर कौन मेरे शरीर पर यह निशान लगाता है? जब मैं बाथरूम में जाकर निशान को छुटाने की कोशिश करती हूँ तो वह छूट भी जाते थे और कोई निशान हल्का हल्का रह भी जाता था। मेरा दिल चाहता था कैसे हो सकता है, मेरा दिल चाहता ऐसा कैसे हो सकता है
यह सब सोच सोच कर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा और मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मैं काम से फ्री होकर अपने कमरे में जाकर लेट गई और दवाई खाने लगी। जैसे ही मैंने दवाई खाने के लिए ड्रॉर खोली तो उसमें मुंह के पैकेट भी पड़े हुए थे। काफ़ी सारे मुंह के ट्यूब रखे हुए थे। उसमें मुझे पता चला था कि वही मुंह का पैकेट है जिसमें खुशबू मेरे कमरे में आती है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इतने सारे मुंह मेरे कमरे में कहाँ से आ गए थे। मेरे पास तो सिर्फ एक ही मुंह का ट्यूब था। मैं तो कभी इतनी ढेर सारी नहीं लेकर आई थी, ना ही इतना ज़्यादा मुंह कभी मैं इस्तेमाल किया था। लेकिन रात जो मेरे मुंह लगाया गया था वह तो मेरे ससुर जी अपने कमरे से लेकर आए थे। तो फिर यह सारे मेरे पास क्या कर रहे थे? यह सब सोचने के चक्कर में मैं तो यह भी भूल गई कि मैं ड्रॉर में दवाई निकालने के लिए खोली थी। लेकिन इस मुंह की खुशबू इतनी ज़्यादा थी कि मुझे तेज स्मेल आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी जेठानी और रानी भी मेरे कमरे में आ गए थे। मेरे शरीर पर इस तरह का लाल रंग का निशान देखकर और सूजन देखकर वह हैरान होकर रह गई थी और बड़े गौर से मुझे देखने लगी। मेरी जेठानी कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? यह लाल लाल निशान कैसे लगे हुए हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हिम्मत करके उन्हें बताना शुरू किया और यह सब कैसे हुआ और कितने दिन से हो रहा है। मेरी जेठानी और रानी मुझे बड़े गौर से देख रही थीं और फिर जेठानी मुझसे कहने लगी, तुमने रात को कुछ खा लिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर सूज गया है और यह लिपस्टिक के निशान शायद तुम्ही ने अपने शरीर पर लगाए होंगे और धोए बिना ही सो गई होगी। इसी वजह से तुम्हारे कपड़ों पर भी लिपस्टिक लगी हुई है। यह बातें सुनकर मैं और भी ज़्यादा रोने लगी और सोच में पड़ गई कि इन लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद मैं कहने लगी, मेरे कमरे में कोई आता है जिसने मेरे साथ ऐसा किया होगा। मेरी बात सुनकर माँ बेटी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगीं और कहने लगीं कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। घर में जितने भी लोग हैं सब अपने काम से काम रखते हैं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इतना कहकर उन्होंने नहाने के लिए कह दिया मुझे और मेरे हाथ पैर भी साफ कर दिया और कहा कि नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाओ, उसके बाद बात करेंगे। मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई और मैं अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और अपने रूम की सफाई करने के बाद मैं बाहर आ गई थी। लेकिन मेरे ससुर मुझे देखकर परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ है बहू, तुम परेशान लग रही हो? जो हुआ था मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। सुनकर वह खामोश हो गए थे और कहने लगे, चलो परेशान मत हो, नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद मेरे ससुर जी मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी यह बातें सुनकर मुझे दिलासा मिला था और उनके बाद मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी, तुम डरो मत, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। मेरी शादी के 18 साल हो गए हैं, मैं आज तक यहाँ पर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया और ना ही जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। बल्कि हमारी सास के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर भला तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे कमरे में आए और तुम्हें कुछ पता भी ना चले? ऐसा नहीं हो सकता। तुम खुद ही लिपस्टिक लगाती होंगी
और शायद वही लिपस्टिक तुम्हारे हाथ पैरों में फैल जाती होगी। इस वजह से तुम्हें पता नहीं चलता होगा, तुम्हें भूल गई होगी और तुम्हें नींद आ जाती होगी। मेरा वहम हो सकता है, और मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद मेरी जेठानी मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं कैसे मान सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वह बड़ा ही अजीब सी बात थी। लेकिन मैं अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब जो करना होगा मुझे खुद ही करना होगा। यह लोग मेरी बात को कभी नहीं समझ सकते। आखिरकार मुझे इनकी बातों में हाँ ही मिलाना होगा। मैं रोज की तरह अपने कामों में बिजी हो गई। अगले दिन सुबह उठी तो फिर से वही सब कुछ मेरे साथ हुआ था जो होता आ रहा था। मेरे शरीर पर लाल रंग के निशान मौजूद थे और मेरे कमरे में तेज मुंह की स्मेल आ रही थी। मगर आज मुझे हैरानी हुई थी, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा था। अब मुझे किसी हाल में इस सच्चाई का पता लगाकर रहना था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और यह सब कुछ कौन कर रहा है। कौन इस हरकत के पीछे बार बार मुझे परेशान करता है। मैंने कुछ सोचा और फिर ड्रॉर खोला जहाँ पर अब तक वह मुंह के पैकेट मौजूद थे। मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि वह वही तो जिसकी वजह से मुझे बेहोश होकर नींद आ जाती है। इस मुंह में तो कुछ गड़बड़ है। मैं कुछ सोच समझ नहीं सकती थी, मगर अब राज खुलने वाला था। मैं जल्दी 2 पैकेट मुंह मंगवाई और जो पैकेट मेरे पास रखे हुए थे उसमें से चेंज करके देखा तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। मार्केट से मंगवाया हुआ मुंह और जो मेरे रूम में रखा हुआ था कुछ और था। फिलहाल मैं जो मुंह पैकेट में ड्रॉर में रखे हुए थे वहाँ से हटाकर मैंने मार्केट वाला मंगवाया था वो ड्रॉर में रख दिया। न जाने की अजीबोगरीब हरकत कौन कर रहा था। मुझे यह सब जानना था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, सच्चाई जानने में इंटरेस्ट मुझ में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिर रात हुई। सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरों में जाकर सोने चले गए थे। मैं जैसे ही अपने कमरे में गई तो जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी, क्योंकि आज मुझे हर हाल में उस इंसान का पता लगाना था जो मेरे साथ रोज रात को ऐसा कर रहा था। आज की रात मुझे सोना नहीं था, बल्कि जाग कर सारी सच्चाई का पता लगाना था। रात के 12 बज चुके थे। तब अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और चुपके से मेरे कमरे में आए। मैं चुपके से आंखें खोला तो सब कुछ देख रही थी। मेरे ससुर जी अंदर आए तो उनके साथ हाथ में एक थैला था। उनका इतना अजीब तरीके से मेरे कमरे में आना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। आखिर इस टाइम उनके इस कमरे में आने का क्या काम था और क्या मतलब हो सकता था, और वह किस मकसद से मेरे कमरे में आए थे। लेकिन तभी मुझे एक आदमी के बोलने की आवाज़ आने लगी। मेरे ससुर के साथ कोई दूसरा इंसान भी मौजूद था। मैंने किसी तरीके से आंखें खोलकर देखना चाहा तो मेरे ससुर के अलावा एक आदमी भी कमरे में उनके साथ था, जिसका हुलिया बहुत अजीबोगरीब सा था। यह तो जादू टोना करने वाला तांत्रिक लग रहा था। मुझे अपने कमरे में उन दोनों के इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर रही थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब की तरह के ख्याल आने लगे थे। तभी वह आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया था। मैंने अपनी एक्टिंग जारी रखा था और बिल्कुल ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मेरी आंखें बंद थी और उसने मेरे ससुर
से कुछ कहा और मेरे ससुर उनकी बातें मानते हुए मेरे बराबर में आकर बैठ गए और मुंह निकालकर मेरे पैर पर लगाने लगे। शायद यह वही मुंह लगा रहे थे मैंने जो ड्रॉअर में रखा था। उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मेरे ससुर मेरे पूरे शरीर पर मुंह मालिश करने लगे। मुंह खूब तेज से स्मेल आ रही थी। यह सब कुछ मैं अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। मेरा दिल चाहा था कि मैं उठकर बैठ जाऊं और अपने ससुर को जोरदार थप्पड़ लगा दूं, क्योंकि वह मेरी साड़ी के अंदर हाथ डालकर मेरे सारे शरीर पर मुंह मल रहे थे। मन तो कर रहा था कि जोर से चिल्लाऊं और घर में चिल्ला चिल्ला कर सबको उठाकर बता दूं आखिर यह लोग मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वह आदमी कहने लगा कि इस मुंह को लगाकर अब यह बेहोश हो चुकी है, क्योंकि यह मुंह नहीं बल्कि एक ऐसी दवाई है जिसमें हमने कुछ ऐसे तत्व शामिल किए हैं जो इसके शरीर में लगने से इसकी स्मेल इसकी नाक तक जाएगी और यह बेहोश रहेगी, और यह दवाई इसके सारी शरीर पर लगाने से इसका शरीर सुन्न पड़ जाएगा। और मैं ना चाहते हुए भी लेटी रही। वह मेरे शरीर पर हाथ फेरा जा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, तो मेरे शरीर से जानें निकल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे आदमी ने मेरे शरीर पर कुछ लगाना शुरू किया। वह कुछ लाल लाल सा था और वह मेरे शरीर पर जगह जगह लगा रहा था। यह सब कुछ करने के बाद उसने मेरे ससुर को कमरे में बुला लिया था। मेरे ससुर जब कमरे में आए तो वह कहने लगा, बस 2 दिन की और बाकी हैं, मुझे इसके साथ यही इलाज दोबारा करना है। इसके बाद तुम्हारी बहू तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। वह आदमी यह बात सुनकर मेरा शरीर कांप उठा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल रही हो। मेरा दिल बुरी तरह से डर रहा था। आखिरकार यह सब कुछ मेरे ससुर मेरे साथ करवा रहे थे। यह बात सुनकर मेरा ससुर बड़ी जोर जोर से हंस रहा था और कहने लगा कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी बहू मुझ पर फिदा हो जाए और मेरे बेटे को छोड़कर मुझसे मोहब्बत करने लगे। मैं इस लड़की को बहुत चाहता हूँ। इतना कहकर वह लोग मेरे कमरे से चले गए थे, लेकिन मैं अब अपने आप को देखकर इतना ज़्यादा घबराई थी कि शायद ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि यह हकीकत मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा कर सकता है और मुझ पर इतनी और सोचने लगी कि इतनी घिनौनी और सोचने लगी कि आगे क्या करूं। रात का 1 बज चुका था जब मैं अपने पति को फ़ोन किया और सोचने लगी अब क्या करूं। शायद मेरे पति सो रहे थे। काफ़ी बार कॉल करने के बाद उन्होंने आखिरकार मेरा कॉल रिसीव कर ली थी। मैंने अपने पति से रोती हुई आवाज़ में बात की। मेरी आवाज़ सुनकर वह घबरा गए थे और मुझे रोने की वजह पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। सुबह तक मुझे आप घर पर मिलनी चाहिए। अगर आप घर पर नहीं आए तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगली सुबह हुई तो मैं खुद कमरे से बाहर निकली। मेरे सामने मेरे ससुर बैठे हुए टीवी देख रहे थे। मुझे आता देखकर उनके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन इस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरे ससुर के चेहरे के पीछे एक शैतानी चेहरा छुपा हुआ है। सुबह के 9 बज चुके थे। मेरे पति घर पर आ गए थे और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी अचानक घर पर क्यों बुलाया? उस टाइम घर पर सारे लोग मौजूद थे। मेरे पति मेरे सवाल का जवाब सुनने के लिए बेकरार थे और सब
लोग यह जानने के लिए बेकरार थे कि मेरे पति अचानक घर पर कैसे आ गए थे और आखिर ऐसा क्या हो गया कि मैं अपने पति को यहाँ बुला लिया। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपने ससुर की बात सबको बताऊं, लेकिन बड़ी हिम्मत करके सब कुछ बता दिया था। मेरी बातें और सारे राज सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग ही उतर गया था। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगा था। लेकिन यह सुनते ही मेरे पति ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह यह बात सुनकर गुस्से में आ गए थे और मैं जानती थी कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी अचानक मेरे ससुर बोल पड़े कि तुम्हारी पत्नी मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रही है। मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकालने लगे थे। जब मैं उन्हें सबूत दिखाने के लिए कहा और फिर हाथ छुड़वाकर अपने कमरे में भागकर आ गई थी और जल्दी से उन्हें वह कैमरा दे दिया जिसमें मैंने रात की सारी हरकत रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें मेरे ससुर, वह आदमी मेरे कमरे में आया था, वह लोग मेरे साथ जो भी कर रहे थे, वह सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। यह वीडियो देखकर मेरा पति सदमे से नीचे गिर गया था। घर के सारे मेंबर ने उस वीडियो को देख लिया था और उसके बाद मेरे ससुर सर झुकाए खड़े हुए थे। मेरे ससुर और मेरे पति पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे थे, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहू की खूबसूरती में बह गया था। जिस दिन से यह शादी करके आई है, मैंने इसको बहुत पसंद किया था, इसलिए मैं तांत्रिक बाबा से इसके ऊपर जादू टोना करवा रहा था। फिलहाल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। सब घर वाले के सामने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया था। एक तरफ मेरे पति की पत्नी थी तो दूसरी तरफ उनके पिता थे। मेरे पति अपने बूढ़े पिता को तो इस बुढ़ापे में घर से बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए वह मुझे ही अपने साथ दूसरे शहर लेकर चले गए जहां पर वह काम किया करते थे। लेकिन मेरे पति ने अपने पिता से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। यह सब हालात देखकर मेरी जेठानी ने भी अलग घर ले लिया था। अब वह उस घर में मेरे ससुर अकेले ही रहते थे। मेरे ससुर पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे और वह बुरी तरह से पछताते थे कि मैं ऐसा क्यों किया था। मेरे जेठ बस उनको खाना देने चले आते थे, बाकी उनसे कोई बात नहीं करता था और उनके सारे काम के लिए घर पर नौकर को लगवा दिया गया था। मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर में खुश तो रहती हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपने ससुर की गंदी हरकत पर बहुत अफसोस होता है। बल्कि वह मुंह नहीं होता था, बल्कि उसमें अंदर से कोई गलत दवाई होती थी जो मेरे शरीर पर लगने के बाद मेरा शरीर सुन्न हो जाता था और वह तांत्रिक मेरे शरीर पर सारे हिस्से में लाल रंग लगा दिया करता था। उस दवाई की वजह से मेरी शरीर सूज जाया करती थी और वह बाबा मेरे साथ जो भी करता था इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलता था। यह सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना था। मेरे पति ने मुझसे वादा किया कि अब वह मुझे किसी के हवाले नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। अब अपने पति के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसका कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी सिर्फ आप लोगों को
एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है। और कहानी को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हमें